Hello, students. We are going to talk about the lesson 6 of science class 10th. At the first, the title of this lesson is life process. So at the first, if we talk about the life, so that is the question arise, criteria to decide whether something is alive. What is the criteria to decide whether something is alive? हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ alive है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? The most important criteria to decide whether something is alive is movement. जो most important criteria है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ या वस्तु alive है, उसमें लाइफ है, तो वो है मूवमेंट. All living things moves without the help of any external help. जितनी भी लिविंग वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, वो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बाहर की हेल्प लिए बगैर वो मूवमेंट करती है. सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. कुछ मूवमेंट्स जो है हमको इजीली विजिबल होते हैं और वो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं. सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमको इजीली विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, वो इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं. द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं वो सेल्स एंड टिश्यूज़ में आवश्यक भी होते हैं, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और इंटरनल होते हैं. Life processes. Life processes are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life. Life processes basic processes है जो living organisms के लिए necessary है और maintain their life, उनके जीवन को चलाने के लिए, जीवन चक्र को चलाने के लिए. The basic life processes are the nutrition, पोषण, respiration, श्वसन, transportation, परिवहन and excretion, उत्सर्जन. So the first जो है वो न्यूट्रिशन है, पोषण. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है जो फूड को लेता है अंदर और उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद यूटिलाइजेशन करता है पूरी बॉडी के लिए और वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है. सेकंड जो है रेस्पायरेशन है. सेकंड वन इज द रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. रेस्पायरेशन है बर्निंग, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ओके, दैट इज कॉल्ड द रेस्पायरेशन इन विच द एनर्जी evolve and carbon dioxide evolve. Transportation and the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other. Transportation means transportation सीधे all, that means the liquid of the body, many liquids in the body in the form of the liquid, all molecules, all nutrients are in the form of the liquid in the body. Okay, so their transportation is the most important thing, and transportation is the process by which the food, oxygen, water, waste products are carried from one part to the other body, part of the body to the other part. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने में इन सब जो मॉलिक्यूल्स है लाइफ के उनको आने जाने में जो लगता है उसको ट्रांसपोर्टेशन से. एक्सक्रेशन. नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. फैसेस, यूरिन, स्वेट, ओके, ऑल दोस्त ये जो है वेस्ट हम बॉडी से निकालते हैं, इसको एक्सक्रेशन वाला है. तो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन. न्यूट्रिशन. At the first, we are going to talk about the nutrition. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. Nutrition, पोषण
न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, इनटेक करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी गेट करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए, लाइफ जो है अर्थ पे डिपेंड्स करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, और मोस्टली जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए, सीधा सा बात है, सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी विच एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स एंड that is these are the producers, and after the living organisms, herbivorous, okay, human beings and animals depend on the plants, okay, and we get food from the human get food from the plants. That's why this the food prepared by during the photosynthesis, carbohydrate, okay, and glucose, starch, all those are the based on the carbon molecules. The outside raw materials used by living organisms are the food, water and air. Modes of the nutrition. अब न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होंगे? देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Autotrophic nutrition is nutrition in which organisms prepare their own food from the simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of the sunlight and the chlorophyll. The example Ignatia, all green plants and the some bacteria. देखिए, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वो आ जाएगा कि सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं और सम बैक्टीरियाज हैं, वो ऐसा करते हैं. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. हेटेरोट्रॉपिक वो है कि जो न्यूट्रिशन इस टाइप का है जिसमें ऑर्गेनिजम्स या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका फूड प्लांट से प्राप्त करता है. ऑल एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया. इस पर डिपेंड कौन है? ऑल एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए और बैक्टीरिया हो गए. टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसके भी टाइप्स है. देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस. Okay, next screen. Okay, saprophytic nutrition is nutrition in which the organisms get their food from the dead and decaying ऑर्गेनिजम्स. ये सैप्रोफाइटिक वो है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड वहाँ से पाते हैं डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले मरे हुए ऑर्गेनिज्म से. दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. पहले तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के आउटसाइड में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया etc. Parasitic nutrition is nutrition in which the organisms get their food from living organisms. होस्ट. देखिए, इसमें क्या होता है, पैरासिटिक में एक होस्ट होता है, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, विदाउट किलिंग वहाँ अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है. कास्कुटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, है ना, राउंड वार्म, टेप वार्म, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. देखिए, जो जुएँ होती है, लीच होती है हमारे बालों में, है ना, राउंड वार्म पेट के अंदर कीड़े होते हैं, टेप वार्म होता है, प्लाज्मोडियम जो जिसका कारण हमको मलेरिया होता है, ये सारे जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है. ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे है. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इट. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन्स एक्सेट्रा. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लेते हैं फूड को और उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उनका हमारा मटेरियल है, जो हमको रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की. चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. Okay, whether the leaves, stems, roots, fruits,
flowers and all those things. And oxygen is released in this process. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जब वो प्रिपरेशन ऑफ फूड होता है, दैट इज द केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड हियर। सो विच काइंड ऑफ द केमिकल इक्वेशन? ओके, द 6 CO2, मतलब 6 molecules of the carbon dioxide and 12 molecules of the water, 12 H2O, 6 CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll. That is what will the product of this equation. The product of this equation, 1 molecule of the glucose and 6 molecules of the water and 6 molecules of the oxygen. During the photosynthesis, oxygen is released and it is accumulated in the atmosphere, and that is most important gas for the life-giving gas, oxygen, and which we intake during the respiration. Inhale oxygen and leaving out the carbon dioxide. Okay, this the intermutual relationship between an interaction between the plants and animals. Okay, why is it so? Because we left out the carbon dioxide which is taken by the plants and prepare their own food, that is during that food, and that is the carbon dioxide is the most important component of the photosynthesis, and plants leave oxygen for us. Okay, so that is the interdependence of the animal and plants. Process of the photosynthesis. Photosynthesis takes place in 3 main steps. They are: first, absorptions of light energy by chlorophyll. सबसे बड़ी बात है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, लाइट को अपने में एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, जो कन्वर्जन करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप कर देता है। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देता है। वो देख लीजिए, दैट इज द पिक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड विच द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। सन से एनर्जी ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल and the carbon dioxide and sunlight. Okay, sunlight and chlorophyll is the catalyst in this process, and sun's energy trapped by the chlorophyll and changed into carbon dioxide and water. Okay, the breakup of the whatever we read in the before this slide. Okay, so that is what is the product of the oxygen is released and glucose is formed, carbohydrate is formed. That is the whole process is called the photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए, क्लोरोफिल, what is the chlorophyll? Chlorophyll are the green pigments present in the leaves. ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं कलर पिगमेंट को, और ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसी के कारण जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्रॉस सेक्शन लीफ का देखेंगे, वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स विच कंटेन क्लोरोफिल। देखिए, उन्होंने कहा क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर काट, किसी भी उसकी ऊर्ध्वाधर काट मतलब खड़ा रहा उसको कटी, हमने पत्ती को काट के उसकी एक स्लाइस निकाली, बहुत पतली सी चिप निकाली, उस चिप को हमने स्लाइड पे रखा, स्लाइड के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे रखा, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो इस तरीके का हमको डायग्राम दिखता है, इस तरीके का फिगर दिखता है, और वो ये बताता है कि जो ग्रीन कलर के जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। देख लीजिए, पूरा आपको सिस्टम पूरा दिखाया गया है। इधर जो सेकंड वाला पिक्चर है ये पूरा उसका पिक्चर है, पहला अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और जो है आपका मेसोफाइल है, और इधर भी वैक्स क्योंकि है, और इधर जो है आपका ये वाला सेकंड वाले फिगर में आपको ये जो दिखाया न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर निकला हुआ प्रोजेक्शन है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, और नीचे जो है ये पूरा आपको स्टोमाटा
ओपनिंग अलाउ। देखिए स्टोमाटा जो है यहाँ पर आपका गार्ड सेल है, गार्ड सेल ओपन होती है तो CO2 कंसंट्रेशन आउटर साइड से इनर साइड को जाता है और इधर से वाटर वेपर जो है, हाई वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से जो है वो बाहर आता है। जब वो इधर क्लोज होता है, इधर से ओपन होता है, उधर क्लोज होता है तो बाहर निकलता है। देखिए अब ये पूरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का अपर एपिडर्मिस एंड मेसोफाइल एंड लोअर एपिडर्मिस, स्टोमा और गार्ड सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ है दोनों, और एयर स्पेस है, बीच में जो गैप रहती है वैक्स क्यूटिकल है, फिर पैलिसेड मेसोफाइल है, स्पंजी मेसोफाइल है और वैक्स क्यूटिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। अब सेलुलोज सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है। देखिए सबसे जो आउटर साइड है वो सेलुलोज सेल वाल है, अंदर उसके ठीक अंदर डार्क ग्रीन कलर में है वो जो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो एक आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, जो वो कर्व वाली है और बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की, उसको वैक्यूल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इधर राइट हैंड साइड में हमने निकाला है ये जो पेचेस दिख रहे हैं बटन जैसे, ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द क्लोरोफिल, और इसके अंदर उसको बड़ा करके उसमें क्लोरोफिल दिखाया जा रहा है। क्लोरोफिल कलर पिगमेंट है और न्यूक्लियस है इधर और साइटोप्लाज्म है। सो इस तरीके से आपका ये सब हो गया और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका है? स्टोमाटा एक्वेटस फ्लूइड है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लुमेन इनसाइड ऑफ द थाइलोकाइट एंड लेमेला थाइलाकोइड एंड ग्रेनम स्टेक ऑफ द थाइलोकाइड। ठीक है, ये जो आपका हो गया। अब ये बताता है स्टोमाटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर अ लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव। देखिए इस जो स्टोमाटा ओपन होता है, गार्ड सेल से ओपन होती है, गार्ड सेल से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन CO2 है, CO2 अंदर जाती है गार्ड सेल से, स्टोमा है ना, हाई कंसंट्रेशन CO2 है, कंटेंट है इधर, तो अंदर से बाहर गई, बाहर से हाई वाटर वेपर कंटेंट है तो वो गार्ड सेल से वाटर वेपर, लो वाटर वेपर बाहर है तो बाहर आ रही है। ठीक है, स्टोमाटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। Each stoma has a pair of the guard cells, पेयर होता है, which controls the opening and closing of the stomata pore, stomata pore को खोलना और बंद करना। When water enters the guard cells, it swells up, and the pore opens, and when the guard cells lose water, it shrinks and the pore closes। देखिए जब गार्ड सेल्स में पानी अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है, सॉरी गार्ड सेल्स ओपन हो जाता है, स्टोमाटा ऊपर हो जाता है, और जब वो लॉस करता है तो वो सिंक होके बंद हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है उसका। आप इसको देख लीजिए किस तरीके से है, स्टोमाटा ओपन हो रही है, पूरा पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए क्रॉस सेक्शन, इसमें सारी चीज़ें हैं, नोटेशंस दिया हुआ है ना, पूरा कंप्लीट है। देखिए गार्ड सेल्स है, ये सरफेस व्यू है इसका, और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और इधर नीचे जो है स्टोमा, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और इस तरीके से ये है। देखिए गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, वाटर किस जगह है, इसमें ग्रीन कलर में वाटर है, एपिडर्मिक सेल है नेक्स्ट वाले में, और न्यूक्लियस है। ठीक है, S2 पहले ओपन स्टोमाटा है और बाहर जो है वो इधर वाला जो राइट हैंड साइड में क्लोज है। वाटर डिफ्यूजेज इनटू गार्ड सेल विच काजेज देम टू ओपन। वाटर डिफ्यूज़ होता है ना, डिफ्यूज़ का एरो बता रखा है, अंदर से मेम्ब्रेन से अंदर जाता है। ऑन हॉट और ड्राई डेज द गार्ड सेल्स हैव द लेस वाटर, दे रिलैक्स एंड द स्टोमाटा क्लोज। चलिए, एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्टिविटी करना है आपको, ठीक है, और वो एक्टिविटी ये बताएगी कि क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये बताएगी। टेक ए पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लें, पॉटेड प्लांट मीन्स गमले में लगा हुआ पौधा, वेरीगेटेड लीव्स है ना, क्रोटन प्लांट जिसकी लीव्स वेरीगेटेड हो। कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च इज़ यूज्ड अप। 3 दिन तक उस प्लांट को डार्क रूम में रखें ताकि उस पत्ती से सारा जो है लीव्स से सारा स्टार्च यूज़ हो जाए।
देन कीप इट इन द सनलाइट फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रखिए। देन टेक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। देखिए अब उसमें क्या करिए कि उसको 6 दिन के लिए, 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखिए और फिर उसमें से एक लीफ निकाल लीजिए और उसको एक पेपर पे, उसका सीट पे उसका ग्रीन एरिया मार्क कर लीजिए कि कहाँ तक ग्रीन था। देन डिप द लीफ इनटू बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। उस लीफ को उसके अंदर पानी, गर्म पानी के अंदर डुबा दीजिए, बॉईल कर लीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। देन डिप द लीफ इन अल्कोहल एंड हीट इट इन द वाटर बॉट टू डीकलराइज इट एंड रिमूव द क्लोरोफिल। फिर उसको अल्कोहल के अंदर डिप करिए, हीट करिए, गर्म करिए, बॉईल करिए। फिर तो उससे क्या होगा, उसको मतलब उसको धो लीजिए वाटर से, उसके बाद डीकलराइज हो जाए, उसका क्लोरोफिल जो है वो निकल जाए। देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डीप इट इन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद उसको वाटर से धो लीजिए और उसको डीप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डुबा दीजिए। इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। और सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होगा वो ही ब्लू ब्लैक टर्न होगा। दिस शोज दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। और यही चीज़ आपको ये बताएगा कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए ये अरेंजमेंट है, 2 जार्स है। उस जार्स में हमने सेम काइंड ऑफ द सेम हाइट, सेम क्वालिटी, सेम स्पीसीज वाले हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए हैं। पॉटेड प्लांट लिए, उनको इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया है पिक्चर में। उसमें देखिए एक जो है आपका, उसमें से यहाँ पर जेड ट्यूब लगी हुई है ग्लास की, वो कॉर्क के साथ लगी हुई है, तो एक में एयर इन जाती है और एयर बाहर निकालने के लिए। और दूसरी जो है उसमें नॉब है, सोडा लाइम वाली जो है, एयर सोडा लाइम वाला है। देखिए इसमें अरेंजमेंट क्या है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर हाइड्रोजनेटेड कार्बोनेट इसके अंदर है फर्स्ट वाले में, लेफ़्ट साइड में। और राइट साइड में जो है हमने सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन रखा है। और दोनों में सनलाइट बिल्कुल प्रॉपर एक जैसे, एक लेवल में और बिल्कुल समान उससे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बताएगा, क्या बता रहा है वो, टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम साइज एंड कीप देम इन द डार्क रूम फॉर 3 डेज। पहले उनको 3 दिन डार्क रूम में रखिए, सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप, मतलब उनका स्टार्च जो है वो पूरा यूज़ हो जाए। देन कीप द प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। उसके बाद उनको सेपरेट ग्लास प्लेट में रख दीजिए। कीप ए वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर 1 प्लांट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। कवर बोथ the plants with the bell jars and seal the bottom of the jars with the Vaseline to make it airtight. Keep the plants in sunlight for 3 hours, then take a leaf from each plant and test for starch. The leaf of the plant kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of starch. This shows that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. Nutrition and animals. Nutrition in animals. Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular living animal or living organisms in water. It takes a food by the forming finger-like a projection called pseudopodia and forms a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. देखिए ये सीडोपोडिया पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, फूड प्रोसेस। देखिए जो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड में, मोस्ट लेफ्ट साइड में जो फिगर है, जो कलर्ड है, न्यूक्लियस है अमीबा का। देयर इज़ नो शेप ऑफ द अमीबा शेप, एनी काइंड ऑफ द शेप। फूड पार्टिकल्स इसके पास में आया, वैसे उसने प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया, ऐसा मुंह जैसा बना लिया जिसमें सीडोपोडिया बोलेंगे, और इसके अंदर उसने वो किया। और जैसे ही वो उसके अंदर गया तो वापस से इधर से सेल उसकी जुड़ गई और पूरा कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से वो फूड पार्ट जो है अंदर इसकी बॉडी का एक हिस्सा हो गया। सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेलुलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हिस्सा है उसको बाहर निकाल दिया, ये इस तरीके से, ये न्यूक्लियस हो गया, फूड पार्टिकल आया है ना, सीडोपोडिया ये अंदर गया,
फूड पार्टिकल वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल बन गया, फिर ये डाइजेस्टेड हो गया फूड, ये एजेशन हो गया और इस तरीके से इंजेक्शन होके और बाहर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस सिस्टम में मेनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द डाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल है, एंड द जिसको हम धड़ बोलते हैं, ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द एंजाइम्स विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, द मेन organs of the digestive systems are the mouth or esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, the main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and the intestinal glands. देखिए इसमें अब देख लेते हैं हम कि क्या क्या दिया है। सीधे सी बात, बकल कैविटी से लेके हम चलते हैं। ओएस टंग हो गई, टंग के एपिडर्मस, एसोफोगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, है ना, गाल ब्लैडर हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस हो गया। यहाँ हियर इज़ द, ये पिक्चर है। नेक्स्ट वाले में आ जाता है, पूरा डिटेल हमको दिखेगा इधर, बिल्कुल डिटेल्स सीधा सा है। सलाइवरी ग्लैंड है, ये नीचे दे रखे सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे बकल कैविटी में, और टंग, फिर है एपिग्लोटिस, फिर एसोफागस हो गया, लीवर, स्टमक, गाल ब्लैडर, डियोडेनम, पेनक्रियाज, और ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लियम एंड कॉलन एंड केकम एंड अपेंडिक्स एंड रेक्टम एंड एनस। Here is the mouth, salivary gland, pharynx, salivary gland, oesophagus, मतलब फूड पाइप, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, डियोडेनम, गाल ब्लैडर, कॉलन एंड द कैकम एंड द अपेंडिक्स, रेक्टम एंड लियम एंड एनस। In the mouth, what happens during the digestion? क्या होता है? In the mouth, the food is broken down into smaller particles by the teeth and mixed with saliva from the salivary glands. Saliva contains the enzyme salivary amylase, which converts starch into sugar. Then the food passes through the oesophagus into the stomach. जैसे ही हम बकल कैविटी के अंदर हम कोर रखते हैं, फूड जैसे ही उसमें जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी एंजाइम निकलता है, एमाइलेज जो होता है, और वो हमारे इसमें मिक्सअप होता है और वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च इनटू शुगर में, और फिर वो फूड जो है ओएसोफेगस के थ्रू सीधे स्टमक में पहुंचता है। इन द स्टमक the gastric glands produce gastric juice which contains the enzyme pepsin. Pepsin enzyme उसमें होता है, hydrochloric acid and mucus. Pepsin breaks down the proteins. Hydrochloric acid makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protects the walls of the stomach from the action of the acid. Then the food passes into the small intestine. देखिए सीधा सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस करती है पैदा उसमें, और जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस भी वहीं इससे आता है। और पेप्सिन का वर्क ये है, फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम बनाता है जो पेप्सिन की एक्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स द वाल्स ऑफ द स्टमक, और म्यूकस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी वाल को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की, ठीक है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इन द अदर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द डियोडेनम। द डियोडेनम, the food is mixed with the bile from the liver and the pancreatic juice from the pancreas. Bile breaks down fats into the smaller globules.
जो बाइल जूसेस से वो फैट को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पीसेस में. एंड पैनक्रिएटिक जूस कंटेन द एंजाइम trypsin and the lipase, and trypsin breaks down the proteins and lipase breaks down the fats. In the small intestine, the glands, the walls of the small intestine produces intestinal juice. The enzymes of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fats into the fatty acids, and glycerol and proteins into the amino acid. The walls of the small intestine has several finger-like projections called villi. Having blood vessels, it helps to increase the surface area for the absorptions of the digested food. The digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Then the undigested food passes into the large intestine. In the large intestine, water is absorbed and the waste material is removed through the anus. Respiration. Respiration is the process by which food is burned in the cells of the body with the help of the oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cell. The energy released during the respiration is due to the MAC ATP molecules adenosine triphosphate from the ADP molecules adenosine diphosphate and the inorganic phosphates. ATP is the currency for the life and the currency of food and currency of energy and the living being. ADP plus phosphate in the presence energy and from the respiration change into the ATP. Energy is stored in the cells in the form of the ATP molecules. When the cells need energy, ATP is broken down in the presence of the water to form ADP and energy is released. ATP in presence of water break down in the ADP plus energy. Types of respiration. There are two main types of respiration. They are aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of the oxygen. It produces more energy. The end products are the carbon dioxide, water and energy. It takes place in most organisms. In aerobic respiration, glucose is converted into the pyruvate in the cytoplasm in the presence of the oxygen, and then in the presence of the oxygen, pyruvate is converted into the carbon dioxide, water and energy in the mitochondria. Okay, so glucose presence of oxygen in cytoplasm converts into pyruvate, and pyruvate presence of the oxygen and in mitochondria converts into the breakdown into the carbon dioxide, water and energy. Anaerobic respiration takes place in the absence of the oxygen and it produces less energy. The end products are the lactic acids or the ethanol, carbon dioxide and energy. It takes place in the muscle cell and yeast. An anaerobic respiration is muscle cells. Glucose is converted into the pyruvate, and in the absence of the oxygen, pyruvate is converted into the lactic acid and the energy. Give energy. Glucose presence of oxygen in cytoplasm change into the pyruvate, and the absence of the oxygen in muscle cells converts into the lactic acid plus energy. But in anaerobic respiration in yeast, glucose is converted into the pyruvate, and in the absence of the oxygen, pyruvate is converted into the ethyl alcohol. The carbon dioxide and the energy, this process is called the fermentation. Okay, the glucose in presence of the oxygen and cytoplasm converts into the pyruvate. Okay, but in absence of the oxygen, in presence of yeast, it converts into the ethanol plus carbon dioxide and energy. So that is the in aerobic respiration, presence of oxygen is most important thing, and it produces the energy.
In anaerobic respiration, the all in presence of oxygen, but after the pyruvate, in absence of oxygen. In muscle cells, lactic acid and energy, but when the glucose in presence of oxygen in cytoplasm change into the pyruvate. एक्चुअली में पायरुवेट जो है वो तीनों एरोबिक, अनएरोबिक और फर्मेंटेशन तीनों में इंपॉर्टेंट है। पायरुवेट तो होगा ही होगा। बस अब बात आ जाती है कि पायरुवेट के बाद क्या होगा। फर्स्ट जो होगा एनारोबिक में, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, अनएरोबिक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा और फर्मेंटेशन में भी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। पर जो एनारोबिक है वो इन मसल सेल होगा और जो फर्मेंटेशन है वो इन द यीस्ट होगा। और क्या बनेगा, जो लास्ट वाला है फर्मेंटेशन में आपका एथेनॉल प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है। ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज, किस तरीके से जो ग्लूकोज ब्रेक होता है उसका पूरा पाथवे जो हमने पहले पढ़ा है उसका चार्ट और एक फ्लो चार्ट है। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट प्लस एनर्जी ये बनाता है। पर फर्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, absence of oxygen in muscle cell, lactic acid plus energy, and absence of oxygen in yeast, ethanol and carbon dioxide and energy. So in respiration, with the figure in human, the main organs of the respiratory system are nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, and lungs and diaphragms. The respiratory apparatus. Okay, so main lungs is the most important thing that is during the, okay, just like the nasal cavity, oral cavity, epiglottis and the pharynx, larynx and terminal bronchi. Here is the trachea, cartilage and left lung, and the oblique tissues and diaphragm, and the left side the right bronchus, right lungs and alveoli, okay, and esophagus. Air enters through the nostrils, the hairs and the mucus trap the dust particles. It then passes through the pharynx, larynx and trachea, bronchi and enter the lungs. The trachea has the rings of the cartilage which prevents it from the collapsing when there is no air in the trachea. ट्रेकिया कोलैप्स हो जाती है जब उसमें एयर नहीं होती है। द ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स एंड विच एंड्स इन द टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड द alveoli, and the alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of the gas takes place. The alveoli helps to increase the surface area for the exchange of the gases. Yeah, here is the complete diagram. Okay, so the capillary bed and the squamous epithelial tissue and the alveoli, ये जो दिया हुआ diagram, that is another. The mechanism of the breathing. When we breathe in air, the muscles of the diaphragm contracts and moves downward and the chest cavity expands and air enters into the lungs. When we breathe out air, the muscles of the diaphragm relaxes and the move upward and the chest cavity contracts and the air goes out of the lungs. जैसे ही हम breathe in air, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और जो एंड मूव्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाती है, एयर लंग्स के अंदर प्रवेश कर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्सेस मूड में आ जाता है ना, मूव्स अपवर्ड एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, गोज आउट ऑफ द लंग्स। हियर इज द, ये आपको एक एग्जांपल से भी दिखाया है। और ये जो डायफ्राम वगैरह जो है, transportation in human beings, the main transport system in human beings is the circulatory system. Okay, so it consists of the blood, arteries, veins and capillaries and heart. Okay, heart is the main, heart pumps the blood into the whole body. Blood transports food, oxygen and waste products. It consists of the first plasma, red blood cells, RBC, white blood cells, WBC and platelets. Plasma transports food,
water, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. Red blood cells transports oxygen, while white blood cells kills the harmful microbes and protects the body. Platelets help in clotting of the blood and prevents loss of the blood during injury. देखिए अब सीधा सा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड इज द लाइफ लिक्विड in our body. Blood circulatory system is the most important thing which consists of the blood, arteries, dhamni, means arteries carries the pure blood. Veins are the blood vessels. Arteries are the red blood vessels and veins are the blue blood vessels. Okay, so arteries carries the pure blood, veins brings or carries the impure blood. Okay, veins fetch the impure blood into the heart and through the and lungs तक लाती है. वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड और वो ब्लड प्योर ब्लड हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरीज एंड अनऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेंस एंड कैपिलरी जो होती है द हार्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. सो प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स है. RBC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in which the hemoglobin is contained, and that is the contain the iron is a mineral form, and white blood cells WBC fighters for the harmful and the diseases. जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी को बढ़ाता है. एंड प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स अगर लेस हो जाते हैं आपकी बॉडी में तो डेंगू में जनरली प्लेटलेट्स कम होते हैं. प्लेटलेट्स कम होने से हमारी इम्यून पावर कम हो जाता है. एंड आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स. Veins carry impure blood from all parts of the body to the heart, and they are thin-walled and have the valves. Capillaries are very narrow blood vessels which connects arteries and veins together, and the exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide, etc. between the blood and the cells take place through the capillaries. Heart is a muscular organ which pumps blood to the all parts of the body. जिस तरीके से मोटर होती है, पानी फेंकती है, उसी तरीके से जो हार्ट है वो एक मस्कुलर पंप है. इट हैज़ 4 चेम्बर्स. ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. अपर चेम्बर्स उसके कहलाते हैं आर्ट्रिया और जो लोअर चेम्बर्स है वो वेंट्रिकल कहलाते हैं, है ना. लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया एंड राइट आर्ट्रिया. इन दिस वे सिंस the ventricles pumps blood to the different organs, its walls are thicker than the arteria. चूँकि पूरी बॉडी को वेंट्रिकल से ब्लड जाता है सारी ऑर्गन्स को, तो इसकी वॉल थिकर होती है, डार्क कलर की है. एंड द राइट एंड द लेफ्ट चेम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम. और लेफ्ट और राइट के बीच में एक सेप्टम है, एक पतले से वॉल है. इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबसे बड़ी बात है वो वॉल इसलिए है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो सेपरेट करता है. द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल हैव द वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड. इनके बीच में एक वाल्व है, जो वाल्व क्या काम करता है, वो बिल्कुल आपका जो फ्लोइंग बैकवर्ड वापस से ब्लड नहीं जाए उसको रोकता है. देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या है. एरोटा है ना, फुफ्फुस धमनी, प्लमनरी हो गई वैन, and left atrium, pulmonary artery, left ventricle and septum. अब इधर आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड में. सुपीरियर वेना केवा, राइट आर्ट्रियम, इंटीरियर वेना केवा एंड राइट वेंट्रिकल. तो सीधा सा ये पूरा हार्ट हो गया. इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द हार्ट. ओके, and that is the you have to draw the picture and practice it more and more. It will ask in the examination. That is a very colorful picture. But working of the heart, circulation of the blood. हाँ, कैसे होता है देख लीजिए. पहले तो हम हार्ट को समझ लेते हैं. सुपीरियर वेना केवा फर्स्ट, जो पर्पल कलर में है, ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में सुपीरियर वेना केवा है. और ऑरोटा है, आरोटा आप देख लीजिए 3 है. और इधर हम सीधे से चलते हैं. राइट आर्ट्रियम है और ये जो है आपका
ट्राइक्युस्पिड वाल्व है, और यहाँ से प्लमनरी आर्टरी है और प्लमनरी वेन है, दोनों हैं। लेफ्ट आर्टरियम है और इधर से ब्लड जाता है और इधर से जाता है और इधर से आता भी है। और ये है आपका एरोटिक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये इस तरीके से, और एंटीरियर वेना केवा है नीचे, बॉटम ऑफ द हार्ट इस तरफ ये। और अब इसका सिस्टम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये बताया इसमें। ये ऑक्सीजन देखो CO2 वाला ये लंग्स में इधर है और O2 इधर है, ठीक है। रेड वाले जो वेसल्स दिख रही है वो आर्टरीज है, उसमें प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ब्लू कलर का जो है वो आपका क्या है, ब्लू कलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। और आपका जो वेंट्रिकल है, उस वेंट्रिकल में एक आपका सेप्टम है जो सेपरेट करता है दोनों को, और इस तरीके से ब्लड मिलता नहीं है। किडनी में ब्लड जो है फिल्टर होके आता है। So the working of the heart, circulation of the blood. When the left atrium relaxes, oxygenated blood from the lungs flows into it through the pulmonary vein. देखिए, जब आर्ट्रियम रिलैक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से फ्लोज होके सीधे प्लमनरी वेन में आता है। व्हेन इट कंट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता, सिकुड़ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है और ब्लड इसके अंदर चला जाता है, फ्लो बहने लगता है। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द एरोटा और ओराटा एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ओराटा के थ्रू पूरी बॉडी को चला जाता है। मेन जो है उसका आउटलेट है। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्ट्रियम थ्रू द वेना केवा। राइट आर्ट्रियम से वेना केवा में आता। व्हेन द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, द राइट वेंट्रिकल एक्सपांड। तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, एक्सपांड होता है, एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, उसके अंदर आ जाता है। देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स। और जब वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है प्लमनरी आर्टरी के थ्रू। In the lungs, carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, and the oxygenated blood again enters the left atrium and the process repeats. और ये प्रोसेस जो है रिपीट होती जाती है। Since blood flows through the heart twice in one cycle, एक साइकिल में 2 बार ब्लड जो है क्या होता है, फ्लोज करता है, ठीक है, through the heart twice in one cycle. It is called the double circulation. इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब lymph is a colorless fluid present in the intercellular spaces as it's formed from the plasma which escape from the capillaries. Lymph drains into the lymphatic capillaries which forms lymph vessels and the join into the large veins. Okay, lymph transports digested fats and drains excess fluids from the intercellular spaces back into the blood. It contains the lymphocytes which kills germs and protects the body. Hearts of the mammals, birds, amphibians, reptiles and the fishes. The heart in mammals and birds have 4 chambers. देखिए, mammals में 4 chambers होते हैं heart में. The right and the left sides of the heart is separated by a septum. राइट और लेफ्ट साइड सेप्टम से सेपरेट होती है। दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड्स एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो ममल्स होते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए उसमें सेप्टम होता है जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। उसका कारण है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एफिशिएंटली हमारे हर बॉडी पार्ट को मिले जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो। द हार्ट इन द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स हैव द 3 चेंबर्स
and allows some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. Their body temperature is the same as the temperature of the surroundings. उनकी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है उनका ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का. द हार्ट इन फीसेस हैव ओनली 2 चेम्बर्स होता है एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, और एक्चुअली में गिल्स में उनका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है. द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हम ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट झाइलम एंड फोलम, ये जो है फाइलम एंड झाइलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्लांट्स के इसमें. इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल लाइक फूड वाटर एंड द मिनरल्स टेक्स प्लेस through the conducting tissues called the xylem and phloem. These are the 2 conducting tissues. Xylem transports water and minerals from the roots to the all parts of the plant. It consists of the xylem vessels and the trachea, and the water and the minerals enter the roots by the diffusion. Then due to the transportation, the suction force helps in the upward movement of the water and mineral. Look at here. ये जो है आपका कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्रेचिया. हियर इज द वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द लिप सरफेस एंड वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट. ओके, द फालम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. फोलम से होता है ट्रांसलोकेशन. द फोलम कंसिस्ट ऑफ द tube and the companion cells. Food from the leaves and transferred to the xylem by the energy of ATP molecules. Due to the osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transport of the food. End wall हो गया, slave tube हो गया, slave tube and companion cell, and it is the now excretion. Excretion is the process by which the waste products produced during the metabolic activities is removed from the body. And unicellular organisms, the waste products are removed from the cells into the surrounding by the diffusion. At multicellular organisms, the waste products are removed through the specialized organ. देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोड्यूस जो है वो सीधा उन्हीं का डिफ्यूजन के थ्रू बाहर होता है. मल्टीसेल्युलर में एक सिस्टम होता है और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से वो बाहर होगा वेस्ट मटेरियल. एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स, मेन excretory system consists of a pair of kidneys, urinary bladder and the urethra. Each kidney has a number of excretory units called the nephrons. बहुत important है. Kidney is the filter plant of the human body. Filter plant है वो. Front view of the urinary tract. यूरिनरी ट्रैक का फ्रंट है, किडनी है, 2 किडनी है, बिल्कुल जस्ट लाइक द जो हमारी बिन्स होती है, बिन्स के शेप की होती है, 6 इंच इसकी साइज़ हो सकती है. और यहाँ है आपका यूरेटर है और ब्लैडर है. ब्लैडर के बाद स्पाइनसर है और यूरेथ्रा है. इधर देखिए इसको पूरा देखते हैं. पूरा बहुत छोटा है थोड़ा, पर इंटीरियर वेना केवा है. ऑरोटा ये सीधा है. राइट एडर्नल ग्लैंड है, राइट एडर्नल आर्टरी है, राइट एडर्नल वेन है. ये सारी चीज़ें यहाँ. राइट किडनी, राइट रेनल आर्टरी है, राइट रेनल वेन है. लेफ्ट एडर्नल ग्लैंड, लेफ्ट एडर्नल वेन, लेफ्ट एडर्नल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट renal artery, and in this left ureter, right ureter, and opening of the urethra and urinary bladder and sphincter muscle and urethra. So that is the complete. Here is the human excretory system. Okay, the adrenal gland, kidney, medulla, cortex, renal pelvis, renal vein and renal artery. मैं राइट हैंड साइड पढ़ रहा हूँ. नेफ्रॉन, एफ्रेंट है, आर्टेरियल है, एट्रियल है, बाउमैन कैप्सूल एंड
glomerulus, capillary network, and Henle's loop. The ureter opening of the ureters, urinary bladder, and transection of the kidney, pelvis, medulla and cortex. Okay, इस तरीके से ये हो गया. And Bowman capsule, the suicidal bag, glomerulus, proximal tubules, arterial from the renal artery, arterial from the glomerulus, branch of the renal vein, loop of the Henle with the capillary network, distal tubule from another nephron and collecting duct. Okay, बड़ा अच्छा सा पिक्चर है और इसका you have to draw it and picture it. The nephron, each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule containing a bundle of the capillaries called glomerulus, and the Bowman's capsule leads into a tubular structure which joins into a collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste like the ammonia, urea, uric acids, urine, along with the excess water, salts, etc. into the nephron. It filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure into the collecting duct. The waste then passes through the uterus into the urinary bladder and is then sent out through the urethra as urine. The useful products like the amino acids, glucose, salts, etc. are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the renal vein. Excretion in plants. In plants, the gaseous waste products produced during respiration, carbon dioxide and photosynthesis, oxygen are removed through the stomata. Excess water is removed through the stomata. This process is called the transpiration. Some waste products are stored in the leaves and removed when the leaves dry and fall off. Some waste products are stored in the vacuoles, and some waste products like gums and the resins are stored in the old xylem cells. Some waste products are removed through the roots. Okay, so that is, thank you very much. That is, the lesson is completed.